सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं अमरजीत जी, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हालांकि जो हमारी कंपनी काम कर रही है, हेल्दी इंडिया मिशन, पूरे भारत को स्वस्थ बनाना है, मतलब बीमारी से मुक्त बनाना है। जैसे कि लोगों की जो बीमारियाँ होती हैं उनको मेडिसिन द्वारा ठीक की जा रही हैं, जो पशु हैं, हमारे जानवर हैं, उनको भी ठीक किया जा रहा है। हालांकि मेन मुख्य कारण कहाँ से शुरू होता है, सब चीज़ें काम की जाती हैं। आखिर हम लोग आज जो हमारी कंपनी भी है वो खेती पे काम कर रही है, क्योंकि देखते हम लोग चले आ रहे हैं आज के ये जो केमिकलाइज डीआईपी यूरिया है उसको खाते खाते आज इतनी बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं कि अथरी पथरी का जो कभी नामो निशान नहीं था, और बहुत सारी बीमारियां जो आज डीएपी यूरिया खेत में पड़ के इतनी खेती हमारी बेकार हो गई है कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। और जिसकी वजह से हमारा देश बेकार हो रहा है, हमारे देश के बच्चे बेकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश बिगड़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी। क्या सोने की चिड़िया? क्या आज हमारा देश है? क्यों? केमिकलाइज है। क्या है? केमिकलाइज है। क्योंकि अन्य देशों ने क्या किया, इंडिया को अगर ख़त्म करना है, इंडिया को बिगाड़ना है, इंडिया को बर्बाद करना है, तो इनको क्या करो, पहले केमिकलाइज दो। अगर केमिकल नहीं खाएंगे तो बीमार होंगे, बीमार होने के साथ साथ में ज़िंदगी भर परेशान होंगे। तो इसी बीच में हम अपनी एक छोटी सी बात कहेंगे। हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल ने जी, जो धन्वंतरी के CMD और MD भी हैं, और उन्होंने क्या किया, खेती सुधार का काम चालू किया, अपनी धरती माँ को सुधारने का काम चालू किया, और इस धरती माँ को मुझे बचाना है। हालांकि मैं अभी 2-3 साल से इस पर काम भी कर रहा हूँ, और उन्नाव के हमारे डॉक्टर OP पाल जी हैं, उनको मैं सच से दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बार 2023 में इस बार धरती माँ के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, इतना ज़बरदस्त प्रयास किया। उनको मैं दिल से सशक्त प्रणाम करता हूँ। हालांकि इस गो फ्रॉम रिच को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारी धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर ने एक खाद DAP लॉन्च किया है, और लॉन्च करने के बाद हम लोगों ने करीब 300-400 बोरी समथिंग दिलाई है लोगों को, और अच्छा रिजल्ट आया है, और जिसके पड़ने से लोगों के खेत में पानी की लागत भी कम लग रही है, और हालांकि बीज और फसल अच्छी हो रही है। तो हालांकि हम चलते हैं, थोड़ी जुबानी किसान से पूछते हैं। सर मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं अमरजीत जी, धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हूँ। सर एक्चुअली हम आज आपके पास आए हैं। जी ये हमारा मंगतखेड़ा आपका सर गांव है? जी जी जी। तो सर, हालांकि इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं, जो आपने गो फ्रॉम रिच DAP खाद ली थी, तो उसका आपको क्या रिजल्ट है, क्या रिस्पांस है? हालांकि ये इनके खेत में हम खड़े हैं, इनके खेत में खड़े हैं, और ये पूरा इनका खेत है, और इनके खेत में लगभग जो चीज़ पड़ी थी, और ये अपने मुँह से बताएंगे। सर बताएंगे क्या? जी बिल्कुल बताएंगे। जी सर बताइए। अब की बार हमने इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया है। जी। आप ये जो DAP बताया था जैविक की, जी। और अभी तक तो हम DAP डाल रहे थे, और जो गवर्नमेंट दे रही थी या प्राइवेट खाते से सरदार और दुनिया वगैरह की। जी। लेकिन अब की बार हमने इसको प्रयोग किया तो इसमें थोड़ा अंतर हमने ज़रूर देखा है। जी, क्या देखा सर? इसके पेड़ में, इसकी जड़ों में लंबाई इसकी ज़्यादा है। जी सर। जी सर। और इसके जो पेड़ में कल्लों की मात्रा ज़्यादा हो रही है। जी सर। कितनी है कल्ले की मात्रा लगभग सर? अभी तो ये बन रहा है जी। फिलहाल अभी ये 4 आंगुल का पेड़ है मात्र। जी जी। फिर भी इसमें 4 कल्ले लमसम होने वाले अच्छा हैं। सर, एक मिनट, इस खेत में आपकी DAP पड़ी थी? नहीं, हाँ इसमें वही धन्वंतरी का जो, हाँ, धन्वंतरी की खाद इसमें पड़ी है। ठीक है सर, हम एक पेड़ को चाड़ के देखते हैं कि इसका रिजल्ट, इसका रिस्पांस क्या है। हालांकि हम किसान के खेत में ही है। एक मिनट, एक तो जी सर, इसको पढ़िए सर। अब बताइए सर, आप इसका रिजल्ट और रिस्पांस। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जी। अभी तो फिलहाल हमने पहली बार प्रयोग किया है। जी। इसलिए इसको देख रहे हैं। अभी हम फिलहाल हमारा पेड़ सबसे अच्छा है, सबसे जी। स्वस्थ है। जी।
और अब आगे चल के देखो क्या होता है। जी सर, ये देखिए, हालांकि ये खेत इनका बहुत गीला है जिसकी वजह से पेड़ उखड़ नहीं पा रहा है, फिर भी 2-3 पेड़ों की जड़ें जो हमारे हाथ में आई हैं, ये देखिए इस पेड़ की जड़ें इतनी लंबी लंबी है, हालांकि 1 अंगुल से ऊपर इस पेड़ की लंबी है। और तीसरी सी बात, हम किसान से और एक चीज़ पूछना चाहेंगे। ये सर बता रहे हैं इस पेड़ का जो कल्ला हुआ है सर, कितने पेड़ किस हुआ है? इसमें कम से कम 6 कल्ले हैं। 6 कल्ले एक गेहूं के पेड़ में निकल रहे हैं। हालांकि हमारा गो प्रॉमिस डालने से आपके पेड़ में 6 कल्ले निकल रहे हैं। अभी बहुत निकलेंगे इसमें जी। अभी कम से कम कितना भी कम होगा तो हमारे हिसाब से 15-16 कल्ले इसमें निकलना चाहिए कम से कम। जी जी जी, हमारी ये उम्मीद है इससे। जी। तो सर, हालांकि इनका खेत इधर दिखाइए सर, हालांकि इनका खेत बहुत ही अच्छे से जगह है और अभी खेत में ज़्यादा नमी है, अभी भी 15 से 10 दिन हुए पानी लगाया शायद, और हमें लग रहा है इन्होंने RPS का भी छिड़काव किया है। और इस बार जिस हिसाब से हम लोगों ने गो प्रॉमिस को डलवाया उसको मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा, जिस हिसाब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा लग रहा था कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था कि मुझे हो सकता है रिजल्ट ना मिले, शायद मेरा नाम ख़राब हो जाएगा, शायद मेरा काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने पहले भी आज के 1 साल पहले जब मैं सेमिनार में गया था धन्वंतरी के नैनीताल रामनगर में, तो मेरे को करीब कंपनी की तरफ से 250-250 ग्राम की खाद मिली थी। उसको हम लोगों ने थोड़े पेड़ों में डलवाया था तो मुझे रिजल्ट आया था, तो मैंने आँखें बंद करके लोगों को दिया है, आज किसान के बीच में दिया है और किसान ने बहुत ही अच्छे से इसको यूज़ किया और इसका रिजल्ट बताया है। और जैसे कि और भी सारे खेत हैं सर, इधर घुमाइए, इधर घुमाइए, तो इधर भी हम लोगों ने डलवाया है, इसका भी सर बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें भी पड़ा है कि जैसे कि ये हम पेड़ को उखाड़ते हैं क्योंकि सर पेड़ की यहाँ की टाइटिंग है और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हम नमी बहुत गीला पेड़ हो रहा है सर, उसकी वजह से उखड़ नहीं रहा है थोड़ा। इसकी भी जड़ें सर बहुत, पेड़ की एक पेड़ में 3-3 4-4 कल्ले अभी भी निकल रहे हैं क्योंकि इसमें भी पड़ा है। देखिए सर कितना हरा भरा खेत जगह है और अगली बार से इसका जो फसल है हमारे हिसाब से अगर 1 बीघे में इनका सर 8-10-11 कुंटल गेहूँ होता है, जिस हिसाब से किसान की बताने से भी लग रहा है सर, मुझे लग रहा है, उम्मीद है 15-16 कुंटल इस खेत में गेहूँ होगा, 15-16 कुंटल गेहूँ भी होगा। और इस उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को जहर मुक्त खेती मुझे कराना है और इस मिशन को, हेल्दी इंडिया मिशन को स्वस्थ भारत बनाना है। और हालांकि मैं लास्ट में अब अंतिम विदाई के लिए और अंतिम एंड के लिए मैं किसान से लास्ट बात करना चाहता हूँ अगले नेक्स्ट सीजन खेती के लिए। सर अगली बार के लिए बताइए। अगली बार के लिए तो ये धन्वंतरी का ही यूज करेंगे हम जी, और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा जी। तो और भी, अभी तो हमने मात्र 4 बीघे में किया है जी सर, पहली बार। जी सर। इसके बाद अगर हमको अच्छा रिजल्ट मिला है इसका तो आगे चल के पूरा धन्वंतरी का ही काम होगा। जी सर, थैंक यू सर। और अभी एक लास्ट पेड़ आपने और उखाड़ा है, तो सर इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत, अच्छा पेड़ चल रहा है अभी फिलहाल, ये इस पेड़ के देखते हुए कोई प्रकार की दिक्कत नहीं जी, और हमें उम्मीद पाई जा रही है कि अब की बार इसका गेहूँ बहुत अच्छा होगा। जी सर। तो अगली बार सर लोगों को जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे। अगली बार सर कितना टारगेट तुम्हारा बोरी का है? अरे कम से कम मान चलो 50-60 बोरी तो हम डालेंगे ही। ओके सर, इसी बात पे अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धन्वंतरी।